नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है। ऐसे में अब इन तमाम बातों पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सीएम फेस होगा कौन। क्या नीतीश कुमार फिर एक बार सीएम बनेंगे या फिर कोई बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक और बड़ी जानकारी वो ये कि कुछ नेता ऐसे थे जो बिहार चुनाव में चुनाव लड़े तो नहीं, लेकिन उन्होंने एनडीए को इतनी प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। बिना लड़े ये लोग कौन थे, कैसे इन्होंने चुनाव जितवाया है एनडीए को, वो आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले क्यों और कैसे बिना चुनाव लड़े जंग जितवाया। ये चारों भोजपुरी के मेगा स्टार्स हैं जिनकी बिहार यूपी में क्रेजी फैन फॉलोइंग है, खासकर यादव, राजपूत, कुशवाहा और नॉन यादव। 2025 विधानसभा चुनाव में इनमें से किसी ने भी खुद विधायक का चुनाव नहीं लड़ा। सभी लोकसभा सांसद या स्टार कैंपेनर रहे। फिर भी इनकी स्टार पावर प्लस एनडीए के लिए जोरदार प्रचार से पूरे बिहार में एनडीए को भारी फायदा हुआ। मतलब बिना खुद मैदान में उतरे, बिना लड़े भी इन्होंने जंग जितवा दी। अब ये चार कौन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। पूरे बिहार में दर्जनों रैलियां की, खासकर पूर्वांचल और मगध में। उनकी अपील से यादव वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए। आरजेडी का कोर वोट बैंक टूट गया। अब मनोज तिवारी बिहार के बेटे माने जाते हैं। दिल्ली से आकर लगातार कैंपेन किया। उनकी रैलियों में भारी भीड़ खासकर उत्तर बिहार और शहरी इलाकों में देखा गया। रवि किशन सबसे एक्टिव स्टार कैंपेनर रहे। 50 से ज्यादा रैलियां की। भोजपुरी गाने, डायलॉग्स और जय श्री राम से युवाओं महिलाओं को जोड़ा। विपक्ष के स्टार्स जैसे खेसारी लाल पर तीखे हमले भी किए। अब पवन सिंह 2024 लोकसभा में काराकाट से निर्दलीय लड़कर एनडीए को वोट काटे थे। इस बार बीजेपी में आ गए। शाहबाद और मगध रीजन में इनका जबरदस्त दबदबा है। इनकी एंट्री से एनडीए ने 2020 के मुकाबले इन इलाकों में 15 से 18 सीटें एक्स्ट्रा जीती। अमित शाह ने खुद इन्हें पार्टी में लिया ताकि राजपूत कुशवाहा वोट कंसोलिडेट हो सके। अब बिहार में कैसे काम कर गई इनकी पावर। एनडीए की 202 सीटें मिली है, जहां महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिल पाई है। वहीं खासकर शाहबाद और मगध की बात करें तो एनडीए में 80% से ज्यादा सीटें जीती थी। पवन सिंह की वजह से ये वोट नहीं कटा। पूर्वांचल बेल्ट की बात की जाए तो निरहुआ, रवि किशन, मनोज की रैलियों से यादव वोट का बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ रहा। महिलाओं और युवाओं का वोट मोदी नीतीश की स्कीम्स, स्टार अपील ने विपक्ष को धूल चटा दी। तो ये वो चार दिग्गज है जिन्होंने चुनावी मैदान में तो उतरे, लेकिन बिना लड़े एनडीए को ये प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक त्यागी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, किस तरीके से इन स्टार प्रचारकों ने प्रचंड जीत एनडीए को दिलाई है, किस तरीके से इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, वो समझा। देखिए श्रावणी, बिल्कुल पर्दे के सामने के लोगों की हमेशा चर्चा होती है। हम बाकी जो स्टार कैंपेनर थे, योगी आदित्यनाथ की चर्चा कर रहे हैं, हम धामी जी की चर्चा कर रहे हैं, हम पीएम मोदी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन चारों की चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने रहकर दोनों जगह इन चारों ने काम किया। आप याद करिए निरहुआ का वो बयान जो उन्होंने बोला था खेसारी लाल यादव के लिए कि यदमुल्ला शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने किया था, उसकी बड़ी चर्चा हुई बिहार चुनाव में। उस कह सकते हैं कि उस एक शब्द ने एक तरीके से कैंपेन का काम किया। उस एक शब्द ने कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की एक इमेज को डैमेज करने का काम किया। जो एक शब्द उन्होंने इजाद किया था यदमुल्ला, तो जाहिर तौर पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन किया, कई सीटों पर गए। और देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में इन भोजपुरी स्टार्स की बड़ी पावर है। अकेले खेसारी लाल यादव को अगर हम देखें तो उस दूसरे खेमे में नजर आ रहे थे, लेकिन ये चारों के चारों खुद सुपरस्टार हैं, भोजपुरी सुपरस्टार हैं। और बिहार में इन चारों की बड़ी फैन फॉलोइंग है। जेनजी की चर्चा होती है, नौजवान बच्चों में इन चारों की बड़ी फैन फॉलोइंग है। चारों के गानों की बात करिए, चारों की पिक्चरों की बात करिए, लोग बड़ा पसंद करते हैं।
और जब इन चारों ने जाकर कैंपेन शुरू किया तो इन्होंने नौजवानों को भी जोड़ा, इन्होंने महिलाओं को भी जोड़ा, इन्होंने बाकी समाज जो वर्ग उनको भी जोड़ा। तो जाहिर तौर पर इन चारों के जो योगदान है उस योगदान की चर्चा ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन वास्तव में बीजेपी या फिर एनडीए को अगर कहें इतनी बड़ी बहुमत अगर मिला है, जो एक सुनामी, अगर मैं नाम दूं तो गलत नहीं होगा, जो सुनामी हो रहा है, इस सुनामी में सब बह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरजेडी की ये हालत हो जाएगी। जो आरजेडी 80 से ज्यादा सीटें हासिल करती थी, सोचिएगा उस आरजेडी को केवल 25 सीटें मिली हैं, केवल 25 सीटें। जो उप मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश कर रहे थे उनको एक सीट नहीं मिली। कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वो कहां आकर सिमट गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए ने पूरा कैंपेन शुरू किया। और देखिए, हम तो इन चार की बात कर रहे हैं, आप इन चारों से हटकर कई कहानियां ऐसी सामने आ रही हैं जिनकी चर्चा हो ही नहीं रही है। यूपी के कई सांसद बिहार में काम कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाकर। यूपी के कई मंत्री बिहार में काम कर रहे थे और इनकी चर्चा कहीं नहीं है। ना कैमरा उनके पास था, ना कोई उनको कवर कर रहा था। बस उनका काम क्या था, उनका मकसद था ग्राउंड जीरो पर जाकर, लोगों के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर, नौजवानों के बीच जाकर योजनाओं को बताना, बीजेपी के लिए काम करना, एनडीए के लिए काम करना, नीतीश कुमार सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को घर घर पहुंचाना, यह उनका काम था। हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पर जो सांसद हैं वो सांसद घर घर में जाकर पर्चे बांट रहे हैं। उनको यह मतलब नहीं है कि हमें कोई कैमरा कवर करेगा या कोई हमारा कोई फोटो खींचेगा, कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना था अपने कैंपेन को। और देखिए, इन चार के साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए बिहार में जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया है ग्राउंड लेवल पर। पिछले 2 साल से आरएसएस जिस तरीके से लगा हुआ था बिहार में, इस ताकत को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक दिन का चुनाव नहीं था। बिहार चुनाव से लगभग 2 साल 2.5 साल पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। और बीजेपी को कहा जाता है कि वो 24/7 चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा वो एक्टिव रहती है। बिहार चुनाव जीता है, अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर सामने आई थी कि वहां पर आरएसएस का कार्यालय खोल दिया गया है। मोहन भागवत जी वहां पर कार्यालय खोलते हुए नजर आए, वहां पर नजर आए थे। तो बंगाल चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो अगर यही बीजेपी की ताकत है और यही एनडीए की ताकत है कि भाई साहब पहले से काम शुरू हो जाता है, और उसी काम में इन चारों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि क्षेत्रीय लोग थे, ये वहां से ताल्लुक रखते थे, बिहार के लोग इनको जानते हैं। इसी वजह से जनता के साथ वो ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जब इस खबर को लेकर हम बात कर रहे थे तब आपने जिक्र भी किया था कि गानों के जरिए एक वॉर जो है वो आप चलाता, चाहे पवन सिंह की बात कर ले, खेसारी लाल यादव की बात करें, इन लोगों के बीच में गानों के जरिए एक वॉर हमने देखा था। तो क्या ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं? बिल्कुल, मनोज तिवारी का वो गाना जब उन्होंने पहले मतलब वोटिंग से पहले आ गया था कि हाँ हम बिहारी हैं जी, कितना पॉपुलर हुआ, लोगों ने कितनी रील्स बनाई उस गाने को लेकर, कितना पसंद किया गया। तो बिल्कुल कनेक्ट तो करता है। अगर गाने तो माफ कीजिएगा, खेसारी लाल यादव ने भी बनाए थे। हाँ, नहीं, खेसारी लाल यादव ने गाने बनाए थे, राम मंदिर को लेकर बनाया था गाना, कौन मना कर रहा है। लेकिन राम मंदिर को फिर आलोचना भी करने लगे, कहने लगे कि राम मंदिर को लेकर सवाल भी खड़े करने लगे। तो अगर आप किसी स्टैंड पर तो रुकिए ना, आप राम मंदिर की पहले तारीफ कर देते हैं, आप भगवान राम के लिए गाना बना देते, उसके बाद में फिर उस पर सवाल ही खड़े करने लगते हैं। अपने गानों में कट्टा का भी जिक्र कर लेते हैं। तो मतलब गाने बनाना और अपनी एक विचारधारा पर टिके रहना, दोनों में फर्क है ना। अपनी विचारधारा पर तो टिके रहिए, ठीक है, आप जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक अलग मामला है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है, जनता तो इस बात को देखेगी ना। आप चुनाव में जा रहे हैं, पिक्चरों में काम करना और राजनीति में काम करना दोनों में फर्क होता है। पिक्चर का किरदार एक अलग तरीके का होता है, राजनीति का किरदार असलियत का किरदार होता है। पिक्चरों में आप बनते हैं, रोल निभाते हैं, असली में वो होता नहीं है, लेकिन राजनीति का किरदार तो असली होता है ना। जनता तो आपके असली चेहरे को जानती है, आप किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, क्या आपकी मानसिकता है, आप अपने धर्म को लेकर किस तरीके की बात करते हैं, हिंदुत्व को लेकर आप किस तरीके की बात करते हैं, जनता तो इस चीज को देखेगी। लेकिन आप जिस राम मंदिर को लेकर गाना बना रहे थे, आपने जब चुनावी मैदान पर आए, आप उसी पर सवाल खड़े करने लगे। आप कहने लगे कि ब्रह्मा जी की लकीर को हम मिटा देंगे। आप ब्रह्मा जी से ऊपर हो गए क्या? आप जिस ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा,
क्या आप उसी को चैलेंज करेंगे? तो जनता तो इस चीज को देखती है ना, आपके बयानों का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है चुनावों में। आप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं जनता के बीच में, जनता तो इस चीज को देखती है ना। और बिहार तो उन राज्यों में से एक है जहां पर चाय की टपरी पर भी राजनीति की चर्चा होती है। बिहार का बेशक अनपढ़ इंसान है, लेकिन वो राजनीति की समझ रखता है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने बयानों से लोगों को गुमराह कर देंगे और लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। और ये बात खेसारी लाल यादव को समझ में आ गई होगी कि आपका स्टारडम आपकी जीत की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। आप बेशक कितने बड़े सुपरस्टार हो भोजपुरी के सिनेमा के, बेशक आपको बिहार में कितने लोग पसंद करते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप जीतेंगे। ये सोचिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीजें खेसारी लाल यादव को आने वाले वक्त में ध्यान रखनी चाहिए और अपनी विचारधारा पर, अपनी बयानों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यही बात रवि किशन ने भी चुनावी नतीजे आने के बाद कहा था खेसारी लाल यादव के लिए। उन्होंने आज जब सनातन पर हमला किया था तो रवि किशन ने साफ कहा था कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, हमें उस पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही तमाम वो 4 बड़े नेता थे या फिर स्टार प्रचारक थे जिनके वजह से जो चुनाव में मैदान में उतरे लेकिन बिना लड़े एनडीए को एक बड़ी जीत दिलाई है या फिर एक अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बनी रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।